सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल में आज के हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ भगवान दास अहिरवार साहब जुड़ चुके हैं जालौन उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। रिंकी जी जय जुड़ भीम चुकी साहब। हैं, वो भी जालौन डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, पहली बार आए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुषमा पंड्या जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत पंड्या जी आपका। और आज का जो हमारे इस कार्यक्रम के बीच में हमारे एक कवि जी जुड़े हैं, बीजन कुर्रे साहब, वो भी छत्तीसगढ़ से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सब लोगों को मालूम है कि 15 मई है और अंतर्राष्ट्रीय परिवार फैमिली दिवस है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए भाई साहब मानवता चैनल में हम सब जुड़े हुए हैं और 45 मिनट हम आज इस विषय पर विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि फैमिली दिवस के अवसर पर मेन स्ट्रीम की मीडिया ने आज तक सुबह से हम देख रहे हैं टीवी चैनल, किसी ने भी इस विषय पर अपना कोई डिबेट नहीं रखा, कोई परिचर्चा नहीं रखा है। हमारा भारत देश गांव का देश है और गांव में परिवार सहित, संयुक्त परिवार सहित हम सब लोग रहते हैं। उसका एक बहुत ही महत्व भी है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत कब से हुई और फैमिली दिवस का महत्व क्यों है, आज के दिन छुट्टी भी होता है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूँ डीजन कुर्रे साहब को, एक कवि है और फैमिली दिवस के अवसर पर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखेंगे। डीजन कुर्रे साहब। बहुत बहुत नमस्कार भैया। आवाज आ रही ना? जी, जी। आवाज सही है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रायोजक आदरणीय बड़े भैया मेघराज सिंह जी यूएसए से जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं बड़े भैया जगदीश कुर्रे जी, और आदरणीय वरिष्ठ वक्तागण के रूप में आदरणीय भगवान दास जी अहिरवार, डॉक्टर सुषमा पांड्या जी, आदरणीय राजेंद्र बंजारे साहब। मैं सभी अतिथियों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता चैनल हमेशा कहीं न कहीं मतलब हर विषयों पर, विभिन्न विषयों पर लेकर चर्चा परिचर्चा, अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा रहते हैं। उसमें मुझे बोलने के लिए सौभाग्य मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और आज आज जो विश्व परिवार दिवस के पावन अवसर पर ये परिचर्चा डिबेट तो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। तो मैं तमाम श्रोतागण से मैं चाहूँगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल को आप देखें और ज़रूर एक बुद्धिजीवी लोगों का विचार ज़रूर सुनें। और निश्चित ही हमको जो है परिवार के बारे में हम बोलें तो परिवार हमको एक सूत्र में बाँधने के लिए सिखाता है। परिवार परिवार शब्द से ही पता चलता है कि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। परिवार से ही बच्चे जन्म लेते हैं। कोई यदि बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता जो है प्रथम पाठशाला होते हैं, और माता-पिता प्रथम पाठशाला होते हैं, वहीं से जो है परिवार की शुरुआत होती है। एक घर से बढ़ते-बढ़ते जो है एक गाँव की ओर बढ़ते हैं, एक समाज की ओर बढ़ते हैं, और एक जो है इस तरीक़ा से जो है परिवार का जो है वृद्धि होता है। तो परिवार परिवार हमको जो है एक सूत्र में बाँधने के लिए सिखाता है, और परिवार का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि परिवार नहीं रहे तो बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हमने परिवार में हम दादा-दादी से कहानियाँ सीखे हैं, बड़े बुजुर्गों से हमने कोई अच्छी-अच्छी बातें सीखते हैं, तो यह परिवार का ही देन है। परिवार में मम्मी-पापा, भाई-बहन, चाचा-चाची, बुआ आदि इत्यादि लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। सबका एक अलग-अलग दायित्व है, उनसे हम परिवार के परिवेश में रहकर हम वहाँ से सीखते हैं। और जीवन में यदि किसी भी प्रकार की यदि मुसीबत भी आ जाए, तो उस मुसीबत को सामना करने के लिए जब हम अकेला पड़ जाते हैं, जब कुछ किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है, जब हमारा दिमाग कहीं छिन्न-भिन्न हो जाता है, हम सोचने में ये होते हैं, तो एक परिवार का ही सहारा मिलता है। तो जब ये कहना चाहिए मुश्किल के घड़ी में भी परिवार जो है ये साथ देते हैं, तो परिवार एक अभिन्न अंग है समाज का।
तो निश्चित ही हम जो है परिवार के साथ रहकर बहुत कुछ हमने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और मिल-जुल कर रहने के लिए जो है, कहीं न कहीं हम एक सूत्र में बंधे रहते हैं। एक ही घर में एक साथ रहकर लोगों के बीच में एक रिश्ता बंधा रहता है, वही एक परिवार होता है, सुंदर-सा परिवार होता है। और किसी का बृहद परिवार रहता है, किसी का छोटा परिवार रहता है। अब तो हमारे भारत देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें शासन के द्वारा पहल भी किया रहा जा रहा है कि हम दो हमारे दो। तो जहाँ जैसे कि परिवार यदि ज़्यादा बड़ा है, तो भी समस्या भी है। जैसे जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रहे हैं, यदि हम परिवार ज़्यादा बड़ा भी कर लें और उसको पालन-पोषण अच्छे से नहीं कर पाएँ, अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएँ, उनके रहन-सहन के लिए पर्याप्त तो सुविधा नहीं दे पाएँ, तो भी ये दिक्कत है। तो परिवार भी हमको ऐसे सीमित परिवार रखना है, ताकि उनकी देखभाल, उचित सुरक्षा, उनको उनकी शिक्षा-दीक्षा अच्छे से करा सकें, एक सुंदर छोटा परिवार हो और ताकि उनको जो है बड़ा करके एक अच्छा परवरिश करके एक अच्छा आदर्श नागरिक बना सकें। निश्चित ही पहले हम जब छोटे थे तो दादा-दादी, नाना-नानी लोग कहानी सुनाते थे। उस कहानी को सुनकर हमारे मन में जो है बहुत सारी कल्पनाएँ निकलती थी और एक नए कहानी, नई कविता ऐसे सृजन सृजन करने का मन में जो है, जो सीखने की जो है हम स्कूल में ही नहीं, अपितु घर परिवार में बहुत सारी चीज़ हम सीख जाते हैं। जैसे हमको दादा-दादी, नाना-नानी ने पहले से ही हमको जो है कहानी से जोड़ने के लिए, कविता से जोड़ने के लिए हमको प्रेरित किया। हमने जब पाठशाला नहीं गए थे, उससे पहले हमारे माता-पिता ने अ, अनार, आम, अक्षर ज्ञान या फिर कहें इसको चाचा बोलते हैं, इसको घड़ी बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं। बहुत सारी शब्दों का भंडार हमको घर से ही सीखने को मिलता है, माता-पिता से ही सीखने को मिलता है। तो ये जो हँसता-खेलता परिवार, सुखी परिवार, ये है और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस में ये परिचर्चा भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे परिवार का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम इस डिबेट के माध्यम से यही एक लेते हैं कि परिवार हमको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को एकजुट बनाने के लिए और अपनी अच्छाइयों को अपनाने के लिए निश्चित ही परिवार की सहायता से उनको जानना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज़्यादा नहीं जी। लूँगा, अब और समय जी, बहुत आएगा तो मैं शुक्रिया आपको जिजेंद्र बोलूँगा। तोरे जी, हमारे साथ बने रहें। मैं अगली चर्चा के लिए हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं, ड्यूटी में भी है, तो मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जल्दी से। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत स्वागत है, अपनी आवाज़ म्यूट करें और आज विश्व फैमिली दिवस की पहले बधाई, और इस पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार रखें। जी सर, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो जन जन तक हम सब के बीच पहुंचाने का काम जो करते हैं, मेघराज जी साहब यूएसए से और अन्य हमारे साथी जो मेघराज जी के सहयोगी हैं, इधर हमारे छत्तीसगढ़ में कुर्रे जी, साथ में हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल को अ, हर सप्ताह में 2 दिन उसको जन समूह में पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं, उनको मैं बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज परिवार में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम मनाए जा रहे हैं। हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में संकल्प एक रजिस्टर्ड हुआ था और उस रजिस्टर्ड के तहत वो घोषित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिवार को दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवार से संबंधित
मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया देना और परिवार को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को ज्ञान को बढ़ावा देने का काम भी अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह से 1932 में जब 1993 में अंतर्राष्ट्रीय जनरल असेंबली के माध्यम से इसको परिवार दिवस के नाम से जाना जाता है। विशेष तरह से आप सभी जानते हैं, परिवार विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवार जो सकारात्मक प्रेम पूर्वक रिश्तों को आनंद ले सके, सबसे कम जो कमजोर हो और उनको जो प्रेम पूर्वक रिश्तेदारी में बांध करके एक आनंद और भविष्य के लिए आशा और दृष्टि की पहल भी होती है। संयुक्त हमारे बीच में दो तरह के परिवार होते हैं, तो संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार में हम उसे कहते हैं दो या दो से अधिक पीढ़ी के होते हैं। मतलब होता है माता पिता, बच्चे के अतिरिक्त चाचा चाची, दादा दादी और अन्य सभी परिवार के सदस्य, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इससे हटकर हम कह सकते हैं एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। इसी तरह से परिवार साधारणतः पति पत्नी और बच्चे के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में सम्मिलित या निवास वास के एक रक्त से संबंधित समूह को भी परिवार कहते हैं, जिसमें विवाह, दत्तक प्रथा और स्वीकृत व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया गया है, उसे भी परिवार के रूप में जाना गया है। परिवार में जैसे हम परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं, एक परिवार में जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित या दो से अधिक व्यक्ति के समूह जो एक साथ रहते हैं, ऐसे संबंधित व्यक्ति को एक परिवार का सदस्य माना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं परिवार में रहने की। 5 मुख्य विशेषताएं हैं। सहनिवास, मेरे साथ में रहना है। सह रसोई, एक साथ खाना बनाना है और उनका भोजन भी ग्रहण करना है। सह संपत्ति, उनकी संपत्ति भी आपस में रहती है, सह संपत्ति होती है और अपने गृह कार्य में जो भी पूजा या सांस्कृतिक कार्य होता है, सब समूह के रूप में भाग लेना है और नाते रिश्तेदारी से संबंध आपस में बना रहता है। ये हमारे परिवार के कुछ एक 5 विशेषताएं। परिवार में सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, मुखिया कौन? सबसे बड़ा पुरुष या पिता या परिवार का मुखिया होता है। जो सबसे बड़ा होगा या पिता होगा, वो परिवार का मुखिया होगा। वह परिवार के सदस्यों पर अपने अधिकांश योगदान बढ़ाता है। वह घर के धार्मिक संस्कार और उनकी सभी कार्यों की अध्यक्षता भी करता है। वह पारिवारिक वस्तुओं का संरक्षण करता है। वास्तविक में देखा जाए कि सुखी परिवार कौन होता है? सुखी परिवार वो है जहां पर प्यार, अपनापन, आत्मीयता, अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर मिथक हो जाती है या हट जाती है, तो वह घर सुखी परिवार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बिना प्यार और अपनेपन के लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप अपने घर को, अगर बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो ये आत्मीयता, अपनापन होगा तभी बन पाएगा। अक्सर ज्वाइंट फैमिली में लड़ाई झगड़े और कलह होते रहते हैं। सुखी परिवार जहां पर प्यार और अपनापन, आत्मीयता हमेशा बना रहता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हट जाती है,
वह सुखी परिवार नहीं कहलाता, क्योंकि बिना प्यार और अपनेपन के एक दूसरे में झगड़ कर अलग थलग हो जाते हैं। तो इन जरूरत को परिवार का मुख्य कार्य क्या क्या होता है उन्हें भी हमें जानना है। परिवार के मुख्य कार्य में एक विवाहित जोड़ों के लिए एक दूसरे की यौन जरूरत को पूरा करने के लिए और उसमें अपने वंश को चलाने के लिए बच्चा पैदा करने की एक बहुत बहुत जरूरी होती है। और विवाहित जोड़ों के जब तक जैसे युवक युवती जो हो जाते हैं परिवार में, उनका संबंध बनाकर उनको परिवार के साथ एक प्रेम भाव बनाए रखना है। साथ ही साथ भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित वातावरण भी देना है, जैसे स्वास्थ्य का भी देखभाल करना है, उनका पालन पोषण का भी ख्याल रखना है। इस तरह से परिवार को हम एक संगठित और मजबूत कर सकते हैं। परिवार में रहते हुए भावी पीढ़ी का उसमें हमें एक उचित मार्गदर्शन भी देना है, निर्देशित भी करना है और उनके भरपूर रहन सहन स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से परिवार सुखी रहता है, सुरक्षित रहता है और कुशल से रहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यही याद दिलाता है कि हम परिवार में रह करके आनंद के साथ जीवन यापन करें। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मोहम्मद हाजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस परिचर्चा पर। और आज की संयुक्त परिवार पर चर्चा करने के लिए मैं हाजी साहब से आग्रह करता हूँ, क्योंकि संयुक्त परिवार से संबंधित अगर हम बात करें तो दुनिया के तमाम देशों में, खास करके भारत ग्रामीण लोगों का देश कहा जाता है, गांव का देश कहा जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज भी संयुक्त परिवार के रूप में देखा जाता है और उस संयुक्त परिवार का एक बहुत महत्व भी है। तो मैं हाजी साहब से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। हाजी साहब, मोहम्मद हाजी साहब, लगता है उनका नेटवर्क हमसे ठीक नहीं है। मैं भगवान दास आहिरवार साहब से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। भगवान दास जी, सबसे पहले आपको और मेघराज साहब को और आपके जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है उसको मेरे पास शब्द नहीं है कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, और शिक्षा दिवस हो, परिवार दिवस हो या जो भी महिला दिवस हो, सारे दिवसों को, मजदूर दिवस हो, उनको आप जन जन तक, क्योंकि यहाँ तो लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये सब होते क्या है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और हमारे साथीगण जो जुड़ते हैं वो अपनी अपनी विचारधारा को जो है रखते हैं और वो उस विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए हम कोट कोट बधाई देते हैं आपको और आपके चैनल को। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि फैमिली को कैसे होना चाहिए, परिवार के मुखिया को किस तरीके से परिवार का भरण पोषण, बिल्कुल सत्य बात है। हमारे महापुरुषों ने भी इस तरीके के कई बार बताया कि 9 जो भक्तियां बताई गई हैं उनमें से एक भक्ति बोले पत्नी हो कुलवंत नारी, सबसे पहला सुख है बोले निरोगी काया, दूसरी कुलवंत नारी, तीसरा पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि परिवार में अच्छे से व्यवस्थाओं को चलाना है तो परिवार में जो हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है और बेटे की बहू है, मतलब पत्नी है, पुत्रवधू कहेंगे, नाती हैं या जो भी हैं, वो उन घर के परिवार के मुखिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार
के हर सुख दुख को, शिक्षा से लेके उनकी पीड़ा दुख दर्द, खाने पीने की व्यवस्थाएं, समय समय पर कोई भी अगर समस्या आती है, कपड़े पहनने, मतलब सारी जो व्यवस्थाएं जो होती हैं वो घर के मुखिया के हाथ में होती हैं। और घर का मुखिया की जो जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी का मुझे लगता है कि निर्वहन भी करता है, क्योंकि पिता के लिए अगर 4 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं या 2 पुत्र 1 बेटी है, तो उनकी जिम्मेदारी एक नजर से और सामान्य दृष्टि से पिता देखने की कोशिश करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि हमारा लड़का या लड़की पढ़ लिख करके योग्य हो जाए और पढ़ने के बाद उसको पता चले डीएम हो गया या उच्च नौकरी पे पहुंच गया, सर्विस पे पहुंच गया, दूसरे भाई और पिता वहीं के वहीं हैं, और लड़के की जिस दिन वो पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लगा, इसके बाद उसने अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को इस तरीके से निकाल के अपने दिल से फेंक देते हैं जैसे दूध में से मच्छी। तो उससे हमारे परिवार टूटते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से परिवार न टूटते होते तो इस संसार में हम सब एक माता पिता की संतान हैं। जो इतना बड़ा संसार है, वो संसार एक माता पिता की औलाद होने के बाद इसको हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने पहले जात धर्म में बांटा, पहले जातियों में बांटा, फिर धर्म में बांटा, फिर इसमें बांटा, फिर उसमें बांटा, और बांटते बांटते आज हमें अपने बेटा बेटियों से बांटने का जो काम किया जा रहा है, उसमें कहीं नहीं कहीं ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का काम होता है कि जो पढ़ लिख करके हमारा लड़का या बहू, उसकी शादी हुई तो लोग अपने उस लड़का को, लड़की को, बहू को इस तरीके से भ्रमित करने का काम करते हैं, और वो जो है घर में इस तरीके की अशांति फैला देते हैं कि वो परिवार नहीं, फिर वाकई में नरक हो जाता है। और ऐसे शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, या जो माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले, हमारे जितने भी संत महात्माओं ने शिक्षा या अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं, तो उन्होंने इसलिए नहीं दिए कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो। तुम अपने माता पिता को, चूंकि अब वो वृद्ध हो गए हैं, आपने देखा भी होगा कई माता पिता वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, कई अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। यानी तुम अपने परिवार के, अपने माता पिता को, जो तुम जिनका खून हो, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि आज तुम अपने पैरों पे खड़े होकर के और अपने बेटा बेटियों को पढ़ा लिखाने का काम कर रहे हो या अच्छे पदों पे पहुंचे हो, उन माता पिताओं को यहाँ एक बात हमें याद आती है कि एक बार महाभारत का दृष्टांत है कि पांडव जब जा रहे थे जंगल की ओर, तो देखते हैं यक्ष के पास, यक्ष ने कुछ सवाल पूछे, तो उनमें से एक सवाल ये था कि 4 कुआं चारों तरफ थे, एक कुआं बड़ा कुआं बीच में था, और वो जब बड़ा कुआं जब उफान देता था तो चारों कुआं भर जाते थे, और एक कुआं, जब वो चारों कुआं जो है, एक कुआं जो बड़ा वाला कुआं था वो खाली हो जाता है, और चारों कुआं कोशिश करते हैं तो उस बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। मतलब साफ है कि 4 बेटा होने के बाद 4 बेटा अपने बाप को नहीं पढ़ा लिखा, खाने को नहीं दे सकते हैं, उसे खर्चा नहीं दे सकते हैं, उसकी देखभाल परवरिश नहीं कर सकते हैं, और वो अकेले 4, जो पिता होता है वो अकेले 4 बेटों को पढ़ा लिखा करके और उच्च शिक्षा और यहाँ तक कि उन्हें जो है नौकरियों तक पहुंचाने का काम करता है, अपना खून पसीना बहा करके। ऐसी औलाद को हम औलाद कहने वाले योग्य नहीं है, उनको वो जो है एक कलंक है। हम तो ये कहेंगे कि शिक्षा का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, शिक्षा से सद्गुण सीखिए, अवगुण सीखने की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिताओं का सम्मान करो, अपने बेटी बहू और जो पुत्र वधू होती हैं
उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी सास और अपने परिवार का, अपने ससुर का अच्छे से एक सम्मान पूर्वक ध्यान रखो। और उनको जो है, अगर परिवार में को अच्छा एक घर को मंदिर बनाना है, घर मंदिर वही हो सकता है बोले जहां जहां प्रेम, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा तो प्रेम रहेगा, और प्रेम रहेगा तो हर तरीके का मतलब खुशियों की लहर बरसेगी। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह करके विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज की इस परिचर्चा पर फिर से मैं आगे बढ़ाते हुए, हमारे 2-3 मेहमान और भी हैं, 2 लेडीज हैं, डॉक्टर पंड्या जी हैं, उनकी भी आवाज हमारे तक ठीक से नहीं है, या तो उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाजी साहब भी, उनकी भी आवाज में कोई दिक्कत है। तो दोनों से मैं चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को पहले ठीक कर लें, उसके बाद हम कार्यक्रम को ठीक। मोहम्मद साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं जा रही। मैं इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए डीजन पुरी जी से आग्रह करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर दोबारा अपनी बात रखें, क्योंकि बाकी लोगों का हमारे साथ जुड़ाव ठीक से नहीं हो पा रहा है नेटवर्क इशू के कारण। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः अवसर देने के लिए। परिवार की बात करें, किसी भी विकसित देश के निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई देश यदि विकसित है, बहुत ज़्यादा आगे है शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में, तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि परिवार शिक्षित है, पढ़ा-लिखा है, तो निश्चित ही वह देश एक खुशहाल रहेगा। तो बंजारे साहब भी ने बताए थे परिवार के प्रकार, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो ये परिवार के बारे में यदि हम देखें, यदि परिवार को खुशहाल बनाना है, एक अच्छे परिवार का निर्माण करना है, तो निश्चित ही हमको एक विकसित देश के रूप में बनाना है, तो शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम परिवार में हमारे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान में जो परिवार हैं, उसको एक अच्छी शिक्षा दें, तो निश्चित ही एक अच्छा परिवार बन सकता है। यदि परिवार भटक जाए, परिवार को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएँ, तो निश्चित ही वह परिवार जो है बिखराव हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। यदि शिक्षा से यदि कोसों दूर हैं, तो निश्चित ही उनको बहुत सारे चीज़ों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि जो परिवार पढ़ा-लिखा नहीं है, तो आप देखते हैं कि वहाँ कभी काम करने के लिए पलायन, कभी जम्मू-कश्मीर गए रहते हैं, कभी चेन्नई गए हैं, कभी हैदराबाद गए हैं, मतलब अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में पलायन होना। वो कारण क्या है? यदि हमारे बीच के कोई भी परिवार ऐसे पलायन होके जा रहे हैं, तो उनके पास या तो अर्थ नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो परिपक्व नहीं है, एक परिवार चलाने के लिए परिपक्व नहीं है। तो उनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं। पैसा कमाने के लिए एक अपने परिवार को वो मतलब पेट भरने, पालन-पोषण के लिए वो जीविका के साधन के लिए जो है दूसरे राज्य जाते हैं। जी। यदि यदि वह परिवार पढ़ा-लिखा रहता, उनके पास किसी प्रकार के आय के एक साधन रहते, तो अपने परिवार के चलाने के लिए एक अच्छा अपना ज़िम्मेदार हो जाते, तो उनको जो है पलायन करना नहीं पड़ता। यदि मैं ओवरऑल कहूँ, तो हमारे पीढ़ी या फिर परिवार को एक शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। यदि हम अच्छे शिक्षा दें, तो हम अच्छा परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार को हमको जो है आगे बढ़ाना है, तो निश्चित ही हमको जो है उनको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया डीजन पुरी जी, हमारे बीच में बाकी और जो साथी लोगों का नेटवर्क आ चुका है। मैं चाहूँगा जी। मेघराज जी हमारे बीच में स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं। मेघराज जी आज के इस विषय पर अपनी बात रख दें पहले। मेघराज जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह सबको सत श्री अकाल जय भीम। जितने जुड़े सबको मतलब मेरी स्पेशल धन्यवाद, सबने जो जुड़ने का प्रयास किया। देखो मैं जैसी हालात चल रहे हैं भारत में, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है,
और ऊपर से परेशानियां भी हैं, रोजगार भी घटता जा रहा है चारों तरफ, मतलब हाहाकार मची पड़ी है। मैंने पहले भी प्लान किया था, एक प्लान मेरा भी है। अगर यहाँ पर भारत के सिर्फ 1 करोड़ आदमी 100 रुपए डोनेशन निकाल सकते हैं, तो वो पूरे भारत की 3 साल बाद तकदीर बदल कर रख देंगे। सिर्फ 100 रुपए डोनेशन निकालने एक करोड़ आदमी को, तो 3 साल में पूरे भारत की तकदीर बदल देंगे। तो पूरे भारत को एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे, और 5-5 हजार लोगों को हर स्टेट में नौकरी मिलेगी इस प्लान से। पर मैं इसको प्लान को 3 साल से लेकर घूम रहा हूँ, कोई भी मर्द का बच्चा, कोई जिंदा इंसान नहीं मिल रहा है कि इसको आगे बढ़ाए, इसमें आगे काम करे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अमेरिका में, बात कर सकता हूँ, अपने प्लान बता सकता हूँ, लेकिन काम करने वाला मुंह से बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो जब तक हम अपनी करने और कथनी में एक जैसा नहीं व्यवहार लाएंगे, तो तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। पढ़ाई लिखाई है, आजकल पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो है दुकानें चल रही है, मतलब दूसरों को परेशान किया जा रहा है। आम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो भी पढ़ रहे हैं उनकी जेब काट रहे हैं, जेब कतरे बैठे हैं आगे आगे। तो इसको एक ही प्लान है इसके लिए, अगर इसको एजुकेशन फ्री करे भारत को पूरे, और हेल्थ फ्री करे, तभी मेरे ख्याल से भारत तरक्की कर सकेगा। नहीं तो फिर ज्यादा पिछड़ाने, महंगाई में ऐसे पिसता रहेगा। तो मैं ना कहना चाहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हैं, जिंदे हैं, तो इस प्लान से जरूर जुड़े। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मोहम्मद हाजी साहब को मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस जी विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी मोहम्मद जी साहब। जी आप पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छी प्रयास किया है और एक अच्छी पहल की है ताकि समाज को जागरूक किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस धर्म का अनुसरण अब तक के दलित समाज के लोग या पिछड़ी समाज के लोग करते चले आए, वो ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए उस चक्रव्यूह में फंसे थे, जिसमें सती प्रथा था, बाल विवाह था, और जो दासी था, और विधवा विवाह प्रथा थी न थी, तो विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं था। जबकि हिंदू धर्म में स्त्री को किसी भी प्रकार का संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। तो आज क्योंकि आप लोग जागे हैं, जागकर समाज को बेदार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो आप सब बधाई के पात्र हैं। नंबर 2, मर्द और औरत दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। बगैर औरत के समाज नहीं बढ़ सकता, न बगैर मर्द के समाज चल सकता है। ज्यादा औरत और मर्द को समान अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए ये जो प्रथाएं थी कि औरत को जुए पे दांव में लगा देने का अधिकार था, औरत को बेच देने का अधिकार था, औरत को दूसरे मर्द के पास भेजने का अधिकार था, ये ऐसी प्रथाएं चला रखी थी। और दलित समाज की औरत के साथ अगर ब्राह्मण समाज का कोई आदमी बलात्कार या कोई दुष्कर्म करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं थी। ये सारी चीजें उन्होंने धार्मिक तौर पर लाद करके, और हिंदू धर्म के नाम पर, जब सनातन धर्म है उसके नाम पर उन्होंने पूरे समाज को अपने अधीन बना रखा था। आज आप लोग जागे, बाबा साहब ने इस तहरीक में बहुत अच्छा रोल अदा किया, फुले जी का रोल अच्छा रोल है, तो पेरियार साहब का रोल अच्छा है। तो इन लोगों ने जो जागरूकता फैलाई थी उसको अब जाकर 70-75 साल के बाद जो समाज में लोग खड़े हो रहे हैं, वो उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। तो मैं ये चाहूंगा कि औरतों का पुनर्विवाह का मामला एक्चुअल में दुनिया में इस्लाम से पहले ना डाइवर्स की कोई अनुमति थी, यहाँ कन्यादान होता था। अब कन्या मरकर ही परिवार से अलग होती थी, वरना उसको जो है चाहे वहाँ जिस तरह के भी अत्याचार हो, इसको फटे जैसे भी, उसको ना पुनः विवाह की अनुमति थी, ना डाइवोर्स की अनुमति थी। और दुनिया के मैं समझता हूँ किसी भी धर्म में सिवाय इस्लाम के तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इस्लाम ने कहा नहीं, मर्द और औरत बराबर समान अधिकार रखते हैं। अगर मर्द कोई जुआड़ी, शराबी और अत्याचारी मिल जाए तो औरत को ये अधिकार दिया गया कि वो काजी के वहां जाकर एप्लीकेशन देकर खुला ले सकती है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में भी उन मनुवादी व्यवस्था को इस्लाम में भी दाखिल कर दिया गया, और शेख सैयद पठानों ने अपने वर्चस्व के लिए उसमें कुछ चीजें ऐसी कर ली कि जिससे लोग उनके अधीन बने रहे। लिहाजा आज जरूरत इसी बात की है कि हम
हिंदुस्तान के मूल निवासी, भारत में बाबा साहब के दिए गए संविधान के अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों का निर्वाह करके मर्द और औरत को समान अधिकार देते हुए समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, तभी ये समाज प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि औरत जो है जब तक शिक्षित नहीं होती है, मर्द अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन जब कोई नारी, कोई लड़की शिक्षा प्राप्त करती है तो वो एक नस्ल को शिक्षित बनाती है। लिहाजा औरत का बहुत बड़ा रोल होता है समाज को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने का। तो औरत का सम्मान भी उसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोख में रख के परवरिश देती है, अपना खून पिलाती है और पैदा होने के बाद वो अपनी छाती से दूध पिलाती है, तुम्हारे को सूखे में लिटालती है, खुद गीले में लेटती है, रात दिन आपकी सेवा करके आपको परवान चढ़ाती है। लेकिन वही औरत जब पत्नी के रूप में आती है तो हम उस पर अत्याचार करते हैं, हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने मायके से कितना धन लेकर के आई है। हमने समाज को भिखारियों का समाज बना दिया। लिहाजा इन तमाम कुरीतियों को खत्म करते हुए हमें इस प्रकार से नारी को सम्मान देना चाहिए कि एक नारी हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी दादी भी है, हमारी नानी भी है, हमारी फूफी भी है, हमारी खाला भी है, हमारी बेटी भी है और हमारी पत्नी भी है। तो पत्नी तो एक है, बाकी रिश्तों का आप सम्मान करते हो तो पत्नी का भी सम्मान हमारे समाज में उतना ही होना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी बेटी का चाहते हैं। तो लिहाजा ये एक तो दहेज के विपरीत हमें काम करना चाहिए, हमें बड़े बड़े खाने और बड़ी बड़ी दान दहेज नहीं, बल्कि हम उस नारी की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं जिससे हमारा विवाह होता है कि हम इसको जीवन भर इसके नान नफके, खाने कपड़े की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं। आज हमने उल्टा कर रखा है कि हमें लड़की क्या लेकर के आ रही है, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें कितना पैसा दे रहे हैं, हमारी शिक्षा पे खर्च होने वाले सारे पेमेंट को लड़की का बाप अदा करे। ये जो तमाम कुरीतियां बना रखी हैं, इनसे हमें ऊपर उठ करके हमें समान अधिकार और समान ऐसी व्यवस्था को परवान चढ़ाना होगा जिससे समाज उन्नति की ओर बढ़ सके। हमें शादी को सादगी से करना चाहिए। विवाह को इसलिए संपन्न कराया गया कि समाज जो है बलात्कार मुक्त हो, लेकिन आज हमने समाज में बलात्कारियों को मुक्ति प्रदान दे रखी है कि हम अन्याय कर रहे हैं। नारी को बाजार की जीनत बना दिया है, एक नारी को बाजार में बैठा के रख दिया है। तो इन तमाम चीजों से हमें ऊपर उठ करके सोचना होगा, तब हमारा ये समाज प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा। यही हमारा आपको संदेश है, यही हमारा पैगाम। जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मोहम्मद हाजी साहब अपने विचार रख रहे थे। मैं रिंकी जी, हमारे नाम पूरा हाजी मोहम्मद सलीस है। जी, मैं मोहम्मद सलीस नाम है मेरा। क्षमा चाहते हैं, हम आपका नाम को थोड़ा सा गलत ले लिए हैं। आप अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम आसान से होता है। जी, हम हमारे बीच में एक बेटी है रिंकी जी। रिंकी जी हमारे साथ आ चुके हैं। मैं रिंकी जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें आज के इस प्रोग्राम में। वो एक महिला है और परिवार के संबंध में बातें हो रही है, और महिला की बात ना हो तो हमारा इस कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो रिंकी जी से मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए, अपनी बात रखें। रिंकी जी, बहुत स्वागत है। सर, मेरा यहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं छत पे बैठी हूँ अंधेरे में। कोई बात नहीं, अभी आपकी आवाज नेटवर्क सही है, आप अपनी बात रखें। आपकी आवाज से रोशनी फैल रही है। जब हम सर, अच्छा सर, जी, अपनी बात मैं रखें। सबको एक बार फिर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। परिवार के बारे में जब हम बात करते हैं तो परिवार में इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी सारी बातों से जो दो चीजें छूट गई हैं वो ये है कि हमारे समाज में, गांव में, विशेष तौर में गांव में हम जिन परिवारों के लिए काम करते हैं, जिन परिवारों के साथ बैठ के बात करते हैं, उन परिवारों में दो चीजें बहुत खतरनाक तरीके से होती है। एक तो नशाखोरी हमारे एससी और ओबीसी समुदाय में इतना बड़ा है कि इससे परिवार बुरी तरह टूटते हैं, और महिलाओं के पास जितना भी अत्याचार होता है वो उसका एक मुख्य कारण नशाखोरी भी है। और आपको बता दें, ये जो नशे के जो हैं, जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, वो जानबूझ के एससी और ओबीसी बस्तियों में बनाए गए हैं, और उनके लिए चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो एक कारण ये भी है कि हमारे परिवार में जितनी भी चीजें होती हैं,
जितनी भी मारपीट होती है, जितनी भी गाली गलौज होती है, जितनी भी हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, हमारे बच्चों में माहौल खराब होता है, उनके एजुकेशन को लेके जो समस्याएं होती है, उनमें एक मुख्य कारण ये है कि नशाखोरी। तो नशाखोरी पे हम बैन कैसे लगाएं, ये सॉल्यूशन मुझे आज तक नहीं मिल पाया। ठीक है। दूसरा हम बात जब करते हैं कि परिवार में अब जो धीरे धीरे है, आधुनिकता तो आई है, टेक्निकल चीजें आई हैं, बच्चों में एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो आपसी जो मेल मिलाप है, वो मेल मिलाप आधुनिकता और फैशन की, उसमें फैशन के होड़ में डूब चुका है। तो हम कर पा रहे हैं इन चीजों को कि हम परिवार को इन चीजों के साथ कैसे जोड़ के हम एक मतलब जॉइंट फैमिली को हम कैसे मजबूत रख सकें, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी सर, आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो थैंक यू। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को बिंदु के रूप में रखना और एक हमारे भारत के समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है। मैं इसके बारे में तो हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं उनसे ही प्रतिक्रिया के रूप में लेना चाहूंगा। राजेंद्र बंजारे साहब हैं जो छत्तीसगढ़ में नशाखोरी को लेकर सरकार भी चाहती है कि नशा मुक्त हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन आज देखेंगे तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में राजस्व की आय, करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व आय की प्राप्ति सिर्फ शराब से होती है। तो इसको लेकर कोई भी सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा पा रही है। तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए उनके सवाल के लिए अब मोहम्मद साहब इशारा कर रहे हैं, तो पहले मैं उनसे ले लेता हूँ। मोहम्मद साहब अपनी बात रखें। देखिए, बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि एक विभाग बनाया जाता है शराब के ठेके अलॉट करने के लिए, दूसरा विभाग बनाया जाता है उसकी नुकसान के प्रचार और प्रसार के लिए। एक तरफ लाइसेंस दिया जा रहा है सिगरेट और नशा आवर अशिया को बेचने के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखना कंपल्सरी है, और फिर बेचें। हम समाज में जिन चीजों को हमें लागू करना चाहिए, हमारी सरकार धोखा दे रही है समाज को। हमारी सरकार अगर उसकी साफ नीति और नियत हो, तो एक तरफ हम तवायफ के कोठे खोलने के लाइसेंस दे रहे हैं, और एक तरफ अगर कोई बलात्कार कर ले तो क्या कहते हैं उसको उठा के, एक तरफ हमने स्वेच्छा से जो है समलैंगिकता को अधिकृत कर दिया है, दूसरी तरफ हमने इस तरह की कोई हरकत, तो हमने समाज को उरियानियत नग्नता की तरफ ले जाकर के खड़ा करके, और फिर हम चाहते हैं कि समाज एक आइडियल समाज बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। अगर आपको शराब बिकवानी ही है, समाज को शराबी बनाना है, समाज को अय्याश बनाना है, तो आप इन चीजों के लाइसेंस दीजिए। राजस्व इसलिए नहीं वसूला जा रहा है कि हमारे पास धन आ जाए और मंत्री लोग अय्याशी करें जा करके। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कितने हजार बेटियों के साथ बलात्कार करके विदेश भाग गया और प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अभी देखिए, हमारी बेटियों को नंगा घुमाया गया इसी समाज के अंदर, और उनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो समाज के लिए एक आदर्श हो। देखिए, तो इन चीजों के लिए हमें एक क्रांति की जरूरत है कि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया है, उस संविधान में हमें देश कैसे तरक्की करे, मानवता कैसे तरक्की करे, और समाज का हर वर्ग कैसे तरक्की की ओर बढ़े, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करके हमें ऐसी सरकारें लाना चाहिए जो समाज को सही दिशा और सही मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। हमने क्या किया, एक कलेक्टर बैठ के लाइसेंस दे रहा है कि शराब के ठेके हैं, और हमारी ये बात सही है, मैं अपनी बहन से सहमत हूँ कि ये जितनी भी शराब की दुकानें और ये हैं, ये दलित और मुस्लिम बस्तियों के करीब बसाई जाती है, और जब कोई फसाद कराना होता है तो हमारे ही नौजवानों को कुछ पैसा देकर उकसाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, और फिर उनसे दंगे फसाद कराए जाते हैं। तो जो मूल निवासी हैं, उनके बॉर्डर पर ला करके इन लोगों ने बड़े शातिराना तरीके से मुस्लिम बस्तियों और ब्राह्मण क्षत्रियों की बस्तियों के बीच में दलितों को बसाया। और जब कोई दंगे फसाद की नौबत आती है, तो उन्हीं बस्तियों में पहले मूल निवासी का जिनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो 90% मुसलमानों का डीएनए मूल निवासियों का निकलेगा, और उनको उनसे भिड़ा करके पंडित जी बैठ के मौत देते हैं, थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, और वही सत्ता प्राप्त करते हैं, और फिर बनाम हिंदू के
पूरे समाज को मूर्ख बनाते हैं। तो ये एक जी, जी। मूवमेंट की जरूरत है, एक तहरीक की जरूरत है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा, हमारा समय कंप्लीट हो चुका है, संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे सारांश में, और उसके बाद भगवान दास जी फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी सर। मानव जीवन बहुत पूर्ण परिवार के बिना नहीं रह सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मानव का जीवन में जो है पति पत्नी का बहुत योगदान होता है। जब तक पति पत्नी में आत्मीयता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, तब तक आने वाले उनकी जो परिवार यानी बच्चे होंगे, उसमें कुछ न कुछ समस्या ज़रूर पड़ेगी। शारीरिक रूप से भी होगा, मानसिक रूप से भी होगा, उनका विकास में अवरोध पैदा होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों पति-पत्नी का एक जैसे गाड़ी का पहिया होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एक उसमें से 2 बैल होते हैं, तो दोनों में से एक पीछे रह जाए तो सामने पर बहुत वज़न पड़ जाता है, बोझ हो जाता है। उसी तरह से परिवार को चलाने के लिए पति-पत्नी को समानता समान रूप से भागीदारी होगा तभी आगे बढ़ेगा। ये तो हमारी एकल परिवार की है। इसी तरह से जो मुखिया का जो बात होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से हम बच्चे को उनके रात-दिन पालन-पोषण में लगे रहते हैं। इसके अलावा उनकी पढ़ाई-लिखाई और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक पल का ख्याल रखते हैं। तो उसमें बच्चे भी हमें देखते हैं, क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं कि हमारे माँ-बाप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी तरह से उसको संस्कार मिलती है। अगर हम समय में घर पे ना रहें, हम बाहर रहें, तो बच्चे भी हमें ताड़ते रहता है, देखते रहता है। वो अपने जब थोड़े से बोलने की स्थिति में हो जाएगा तो बोलेंगे ही हमें, "ये देखो आप तो घुमाते हो, हमें डाँट फटकारते हो, हमें वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है।" हमें समय का भी वो उसमें ख्याल रखना है, कि कितने समय हम पहुँचना है और हम लोग संयुक्त रूप से चाहें कि माँ-बाप साथ में एक साथ खाना खाएँ, उससे प्रेम भावना बढ़ती है। ये तो हमारे एकल परिवार की बात है। और इसी तरह से जो संयुक्त परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार रहता है। हमारे जगदीश कुर्रे जी के यहाँ तो मैं गया जा चुका हूँ। 20 से 25 लोग रहते हैं, 5 भाई हैं उन लोग और 5 भाई के 5 25, 25 से 30 परिवार एक साथ रहते हैं। बहुत मैं देख कर के बहुत खुशी हुआ कि संयुक्त परिवार किस तरह से रहते हैं। जगदीश कुर्रे जी से मैं तो देखा उनके परिवार में, इनके बड़े भाई और इन लोग का देखा बहुत ही सामंजस्य है। और ऐसा नहीं है, उनके परिवार में एक से सब डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सब कहीं न कहीं बिज़नेसमैन भी है, खेती भी है और सब कुछ है। बड़ा आनंद कुशल के साथ रहते हैं। तो हमें संयुक्त परिवार का आनंद जितना ज़्यादा हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जगदीश कुर्रे जी से ले सकते हैं। तो संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है, वो बहुत रोल होता है। वो अपनापन अपने भाई के बच्चे को भी ख़्याल रखना है, बहुओं को ख़्याल रखना है, उनकी भी पढ़ाई-लिखाई का भी ख़्याल रखना है। एक बच्चे को मेडिकल में भेज दिए, एक बच्चे खेती-किसान ऐसा नहीं करनी है। उनकी जो योग्यता के अनुसार हमें उसकी योग्यता को परखना है, कहाँ ले जाना है, क्या करना है, उस स्थिति को हमें बहुत जानना ज़रूरी है। जब तक हम जी। अपने परिवार को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता जी, हूँ। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में भगवान दास अहिरवार साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें और संक्षिप्त में रखें, कार्यक्रम खत्म करेंगे। जी। बिल्कुल। हालांकि हम बात यहाँ से शुरू करेंगे जो अभी रिंकी जी ने बात रखी थी। हमारी वो महिला है और अच्छी समाज सेविका है, जनपद जालौन से ही है। बात ये है कि सबसे पहले तो हमें खुद ये सोचना है, हमारे जो चारों ओर फूट डालो राज करो वाले लोग हैं और जो हमें आज तक सुख में देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ वो हर कदम पे मेरी बर्बादी, हमारे बहुजन समाज की मूल निवासी वर्ग की बर्बादी ही करना पे उतारू रहे हैं। और आज से नहीं, हमारे महापुरुषों ने इसी बात के लिए तो उन्होंने कहा है, रविदास जी ने कहा है, मैं चाहूं ऐसा राज्य ऐसा कि सबई को मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न।
तो हमारे लिए जो उन्होंने क्यों कहा, ऊंच नीच की भावना किस बात की थी? हमारा खान पान में ही तो फर्क था। हमें अच्छा स्वस्थ खाने को नहीं दिया जाता था। हमारे पूर्वज जो है मुर्दों का, मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। हमारे लोग जो है मदरा का पान करते थे। अब मदरा पान करते थे और मदरा के ठेका भी हमारे ही क्षेत्र में खोले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारे काजी साहब कह रहे थे कि हमारे अपने लोगों को लड़ाया जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है और इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन हमें अगर शिक्षा है, हम अगर शिक्षित हैं, अगर हमारा लड़का, जो बड़ा लड़का अच्छे पद पर पहुंच गया, वो इस पहुंचने के बाद वो ये भूल जाता है कि हमारा पीछे परिवार भी है, हमारे भाई हैं, हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमारा अपना खून पसीना बहा करके पढ़ाया लिखाया है, इस पर लायक बनाया कि आज हम अच्छे पद पे पहुंच के सर्विस कर रहे हैं। तो हम कम से कम अपने उस भाई को देखें, हम उस पिता को देखें। वही पिता जो है, पता चलता है कि वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है, वही माता जो है अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। तो ये जिम्मेदारी हमारी, ये इसे हम क्या शिक्षा कहेंगे? हमने कहा कि साथ की बुद्धि, साथ की शिक्षा, उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। हमें बड़ी सोच बनाने की जरूरत है और ये भी सही है कि हमें किसी भी कीमत पर, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो उस मदरा का जो ठेका हमारे क्षेत्र में खुलता है, आपने देखा होगा कोरोना काल में सब्जियां नहीं मिल रही थी, खाने पीने की सामग्री नहीं मिल रही थी, लेकिन शराब मिल रही थी, क्योंकि सरकार को उससे आमदनी होती है और सरकार करोड़ों रुपए उस एक दिन का जो है वो आता है कमीशन, वो जो है सरकार को मिलता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को, चूंकि आप बार बार इशारा कर रहे हैं, जय भीम नमोबुद्धाय। जी बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर 15 मई विश्व अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस के अवसर पर काफी विस्तार से बातें हो चुकी है और हमारे बीच में आज बहुत सारे मेहमान आए हैं। कुछ लोग तो डॉक्टर पंड्या मैडम आई थी, उनका नेटवर्क इशू के कारण वो हमारे साथ बीच में प्रोग्राम में अपनी भाग नहीं ले सकी हैं, अपने विचार नहीं रख सकी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर मोहम्मद हाजी साहब का, भगवान दास अहिरवार जी का, जितेंद्र कुर्रे साहब का, राजेंद्र बंजारे साहब का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का और रिंकी जी का मैं विशेष शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज के इस विषय पर अपने कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए और अपने विचार आप लोगों ने साझा किया है। और इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो फेसबुक लाइव वॉइस ऑफ मानवता चैनल की जो फेसबुक लाइव है, इस पर मेघराज जी जो हमारे लिए समय निर्धारित करते हैं, कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, उनका, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और समय समय पर ऐसे विशेष अवसरों पर कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपने विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों से गुजारिश है कि आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें मनोबल मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति लेते हैं सभी आगंतुक अतिथियों से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय भीम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु का खालसा।